त्रेता युग में जब सीता मैया यहाँ आई और उन्होंने स्नान किया, तब उसी वक्त यहाँ पर जो है उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। और यहाँ का जो मंदिर है सीता माता का, वो मंदिर भी उसी वक्त बना था। तो फिर अपने आप में कह रही है कि हमारा विकास नहीं हुआ है। अब आप सवाल यही करेंगे ना कि भाई विकास यहाँ के सांसद महोदय का है, विधायक जी का है, और ये सांसद महोदय और विधायक जी आज से नहीं है, ये लोग एक लंबे टर्म से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राधा मोहन सिंह जी एमपी है मोतिहारी के, श्याम बाबू यादव एमएलए हैं पिपरा के। इन लोगों की एक जिम्मेवारी थी, जवाबदेही थी कि अगर आप वोट मांग रहे हैं और आप मंदिर के विकास की बात कर रहे हैं, तो आप सरकार के हिस्से थे और आपको इस मंदिर का भी विकास करना था। आप अगर चारदीवारी चारों तरफ से कराए होते तो आज एक भव्य होता। यहाँ के जिन लोगों से हमने अभी अपने रिपोर्ट में बातचीत करी, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा इस बात को लेकर कि यहाँ जो कुछ भी निर्माण के कार्य हुए हैं, यहाँ जो कुछ भी आप आज की तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सब का सब पब्लिक फंड है, ये सब का सब पब्लिक ने अपने द्वारा करवाया है। तो भाई साहब, आप लोग मंदिर का भी तो विकास करवाइए। तो इसके हिसाब से आपसे हम पूछे कि जहाँ पर सरकार वहाँ बीजेपी की कर रही है, तो यहाँ बीजेपी की सरकार है तो यहाँ नहीं कर रही है? अरे यहाँ तो बीजेपी की सरकार अभी नहीं है। नहीं, बीजेपी के नेता हैं दो यहाँ पे। हाँ, देखिए, एमएलए के पास अपना फंड होता है, एमपी के पास अपना फंड होता है, और जब ये मंदिर रामायण सर्किट से जुड़े तो इसका डेवलप होना चाहिए, इसका विकास उस स्तर तक होना चाहिए। लेकिन अगर इसका विकास नहीं हुआ तो यहाँ के लोग ये सवाल पूछेंगे आपको जिम्मेवार ठहराते हुए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, कि आपने क्या किया। आज गौरव का विषय है ना ये सीताकुंड मंदिर। आज जब पूरे दुनिया की निगाहें 22 जनवरी को होगी अयोध्या पर, तो यहाँ के लोगों की निगाह इसी सीताकुंड मंदिर पर होगी, जहाँ 51,000 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाए जाएंगे, दिवाली मनाई जाएगी। तब वो एक सवाल रहेगा ना कि हमने सब कुछ तो किया, हमने सब कुछ व्यवस्थाएं की, लेकिन आप लोगों ने क्या किया। अगर इसको डेवलप किया गया था, अगर इसको टूरिज्म पैलेस बनाते आप टूरिस्टों के लिए, सीताकुंड में बाहर से लोग आते, जिस तरीके से आप निवेश कर रहे हैं अयोध्या में, अगर वो निवेश अगर सीताकुंड में भी होता, चाहे वो राज्य की सरकार किसी की हो, नीतीश कुमार ने अगर किया होता टूरिस्ट के क्षेत्र में, अगर आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट को प्रमोट करना है, तेजस्वी यादव की जिम्मेवारी की विभाग है वर्तमान में, लेकिन इससे पूर्व में भी जिन सरकारों के पास जिसकी जवाबदेही थी, उन लोगों ने इसे उस स्तर पर डेवलप नहीं करा है। और आज मैंने कई बार अपनी रिपोर्ट में कहा, आप उसको गौर कीजिएगा, कि आज भी इंतजार में है यहाँ के लोग, और ये मंदिर, इसका जो है पुनरुद्धार हो, विकास हो, और ये ऐतिहासिक चीजें हैं और इसे धरोहर के रूप में सजा कर रखा जाए। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात आई, तेजस्वी यादव तो अयोध्या वाले बातों पर उन्होंने कहा कि स्कूल और हॉस्पिटल बनना चाहिए, राम मंदिर बन रहा है, वो तो भगवान की बातें नहीं कर रहे। देखिए, भगवान की बात आप आस्था की चीजें उस पर नहीं कर सकते हैं। वो प्रभु राम का मंदिर जो है या फिर सीताकुंड का मंदिर, ये आस्था का है, ये हमारे आस्था का है, ये आपकी आस्था का है, ये इनके आस्था का है। तो ये आस्था का विषय है। यहाँ हम पूजा करने आते हैं, ना तो यहाँ हम इलाज करवाने आते हैं, ना यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, ना यहाँ पर रोजी रोजगार करने आते हैं। हम यहाँ आते हैं आस्था के लिए, पूजा करने, और ये आस्था का ही केंद्र है। तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सटीक बात कही थी कि आस्था के केंद्र को आस्था ही रहने देनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूं, सीताकुंड के नाम पर राजनीति नहीं, इसका विकास चाहिए। तेजस्वी यादव की जिम्मेवारी है कि आप टूरिज्म डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, आप इसको इस कदर डेवलप करिए कि यहाँ पर जो फॉरेन से लोग आते हैं, भारत में जो टूरिस्ट आते हैं, अपने बगल में है केसरिया बौद्ध स्तूप, तो केसरिया बौद्ध स्तूप पर प्रत्येक दिन सैकड़ों टूरिस्ट आते हैं, सीताकुंड में क्यों नहीं आते हैं। सीताकुंड को डेवलप किया जाना चाहिए। अगर सीताकुंड को डेवलप पूर्व की सरकारों ने की होती, राम जी के नाम पर अगर किसी ने वोट मांगा तो भारतीय जनता पार्टी है, तो भाजपा बिहार में 17 सालों तक सरकार में रही है। भाजपा की सरकार ने अगर यहां पर डेवलपमेंट की होती उस स्तर पे, अगर टूरिज्म के, देखिए मैं टूरिज्म की बात इस वजह से कर रहा हूं कि यहां पर श्रद्धा से लोग आते हैं, पूजा करने लोग आते हैं। आज हम आए हैं, आप आए हैं, ये आए हैं, ये लोग आए हैं। हम लोग किस लिए आए हैं कि हम लोग देखें जहां सीता माता ने स्नान की थी, वो जगह कितना सुंदर है, मनोरम है। जहां माता सीता ने भगवान शिव के एक शिवलिंग की स्थापना की थी, वो जगह कितना पवित्र, कितना मनोरम है। हमने यहाँ क्या देखा, जो चीजें उस त्रेता युग में हुई, आज रंगारोहण किया जा रहा है, इसे डेवलप नहीं किया गया। जिम्मेवारी किसकी थी? सरकारों की जिम्मेवारी थी।
इसी बिहार में मुंगेर का भी सीता कुंड है, आपको मालूम होगा। मालूम। और मुंगेर का सीता कुंड पूरे विश्व स्तर पर जाना जाता है, विश्व स्तर पर, भारत की बात नहीं कर रहा हूं। तो पिपरा चंपारण का ये सीताकुंड क्यों नहीं इतना डेवलप हुआ? आपने इसकी विकास क्यों नहीं की? आपको यहाँ पर डेवलप करनी चाहिए ना। आज जो यहाँ पर ये चीजें देख रहे हैं, यहाँ जो आप घास देख रहे हैं, यहाँ जो रखी हुई ईंट देख रहे हैं, ये सब फर्श बनी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुआ ये सब? एक प्रॉब्लम यहाँ के सांसद महोदय और विधायक जी का भी होता अरे तो ये लोग जब वोट मांगने आए ना भगवान के नाम पर, उनसे पूछा जाना चाहिए कि सीता माता का श्राप आपको लगेगा। जिस जगह की पवित्रता इतनी है कि आपका इसका जिक्र ग्रंथों में होता है, आपने प्रशासनिक स्तर पर कोई व्यवस्थाएं नहीं की, आपने सरकारी स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे कोई यहाँ की व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं की कि ये मंदिर इतना मनोरम जगह है। मैं आया हूँ जब से यहाँ पर, मैं खुद फील कर रहा हूँ। अच्छा, आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर अब आए हैं, जब से ये माहौल देखे? अपने आप में आपका चंपारण आपका भी घर है और हम लोग का भी घर है। देखिए अपने आप में ये जो क्षण है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये खुद को गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि मैं उस जमी पे जन्मा हूँ। मेरा वहां घर है जहां माता सीता ने जिस सीताकुंड में स्नान किया था। ये एक जगह की बात नहीं, ये एक पिपरा जगह की बात नहीं, पूरे चंपारण की बात है। चंपारण के लिए गौरव की बात है। और जब आप विकिपीडिया पे सर्च कीजिएगा चंपारण के धरोहरों के बारे में, तो इसका जिक्र होता है और उसमें साफ तौर पर उल्लेख करते हुए लिखी गई है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब अपनी अर्धांगिनी के साथ, माता सीता के साथ अयोध्या जा रहे थे, जनकपुर से लौट रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पर रात्रि विश्राम किया था। और यहाँ पर जिस कुंड में उन्होंने स्नान किया, उस कुंड का नाम सीता कुंड है। उससे पहले क्या नाम रहा होगा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। उससे पहले यहाँ एक छोटा सा तालाब रहा होगा जहाँ माता सीता रुकी, यहाँ पर स्नान किया। बगल में एक बेदीवन है, यहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ पर अभी भी बेदी बने हुआ है। तो ये सब चीज अगर टूरिज्म के क्षेत्र में इसे आप प्रमोट करते, डेवलप करते, तो यहाँ पर ना सिर्फ एक आस्था का केंद्र होता, ना सिर्फ यहाँ लोग पूजा करने आते, बल्कि यहाँ की तस्वीरों को ऐतिहासिक तौर पर पूरी दुनिया में साझा करते लोग। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, जिस प्रकार से अयोध्या में बनाया जा रहा है, क्या यहाँ भी इसी प्रकार से होना चाहिए? निश्चित तौर पर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ तो जो भी मंदिरें बनी हुई है, ये पीछे सीता मंदिर है। यहाँ के लोगों से हमने पूछा तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, लेकिन लोगों ने कहा कि ये त्रेता युग में ही, देवी देवताओं नहीं करा। सामने जिस बात का उल्लेख है जहां पर ग्रंथों में कि माता सीता ने स्नान करने के बाद, इसी सीताकुंड में स्नान के बाद भगवान शिव के एक शिवलिंग की स्थापना की थी, वो सामने है। तो ये सब कुछ तो त्रेता युग। आपने वर्तमान में क्या किया? आपकी सरकारों ने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? आप रामायण के नाम पर काम कीजिए, अच्छी चीज है। राम हमारे आस्था के विषय हैं, राम हमारे लिए पूजनीय है, हमारे आदर्श हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे राजा राम हो। तो फिर आपने इतना डेवलप क्यों नहीं करा? इससे पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप करते तो आज सीताकुंड एक आस्था का केंद्र होता, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलती, यहाँ के लोग जो हैं यहाँ पर आकर दुकान लगाते तब रोजगार मिलता। ये जो फर्श आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो मिट्टी है, ये फर्श होनी चाहिए थी। ये सब चीजें क्यों नहीं हुई? अच्छा, आखिरी में प्रकाश सिंह से पूछना चाहेंगे, क्या सोच रहे हैं आखिर में, क्या करना चाहिएगा? यहाँ डेवलप करना चाहिए चीजों के बारे में, आखिरी में क्या कहिए? इसका विकास इतना होना चाहिए कि ये रामायण सर्किट से जुड़े और जब भी अयोध्या की बात हो तो बात सीताकुंड की हो, पिपरा की। बिल्कुल।